तो हेलो गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई आपका पवन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैं करवा रहा हूँ, जिसमें क्या है कि सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी तुम्हारे टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं सब आने वाले क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाता है कि जो तुम्हारा कल मैंने एक क्वेश्चन दिए थे 2024 वाला काम है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था। इसमें क्या है, मैंने बता रखा था पहले भी कि भाई इसमें बैक का बहुत ही ज्यादा रोल है। इसमें बच्चे बैक बहुत लगती है, बच्चे की बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और बैक का भी काफी ज्यादा इशू रहता है इसमें। अब कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि भाई एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या है। तो जैसा कि मैंने कमेंट में भी आए थे काफी बच्चों के, तो उन्होंने बताया कि भाई 240 आंसर आ रहा था। अब 240 आ रहा है, 220, 250, 230 कितना आ रहा भाई, अब ये हम आपको देखकर बताएंगे, ठीक है। अब हम आपको कर कर बताना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इसका क्या सीन क्या है। जैसे क्वेश्चन दे रखा था एक कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरा होता कैसा है। कमरा होता है तुम्हारा भाई एक आयताकार, यानी कि आयत में होते हैं भाई एक लंबाई एक होती है चौड़ाई, यानी कि एल और बी, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल को दर्शाता है। यानी कि एक का मान उसने कह दिया है कि इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन है 48 क्षेत्रफल, जबकि एल गुणा बी का मान कितना है भाई तुम्हारा 48 मीटर स्क्वायर, इतना दे रखा था उसने। अब ये कह रहा है कि भाई इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई दे रखी है इसमें 5 मीटर है। तो कह रहा है कि कमरे का आयतन क्या होगा। तो कमरे का आयतन बराबर, आई होप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें कोई बफरिंग नहीं हो रही होगी, सब कुछ क्लीन है ना। जब सभी लोग मुझे कमेंट में बता दे एक बार थम्स अप करके। अच्छा ठीक। तो भाई हम जानते कमरे का आयतन होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। कमरा जैसे कमरा हो गई, इसमें होगी ये वाली हुई लंबाई, ये होगी चौड़ाई और इसकी हो गई वाली क्या ऊंचाई। तो ये तुम्हारे तीन चीजों से मिलकर बनता है कि कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना है 48 और ऊंचाई कितनी दे रखी है तुम्हारी 5। तो भाई 48 पंचे 5 चौक 20 चौके 240 आंसर जो होता है मीटर की घात 3, यानी कि कमरे का आयतन तुम्हारा आ चुका है कितना 240 मीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भाई आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ये डीएलएड 2023 में आ रखा था तुम्हारा सवाल, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन दे रखा, सब कोई पवन की सीरीज खरीद लेना भाई, मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। अगर देखते हैं फिर क्या है सीन क्या नहीं यार, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा ना। क्या ये सभी लोगों नोट कर लेना अपना। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ए एक्स ऑफ दैट एक्स क्या है विषम संख्या है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x का मान 3 से क्या है भाई बड़ा है। यदि b बराबर दे रखा है तो हमारा 2 3 5 6 7 8 हो तो
b माइनस के a का मान क्या होगा। भाई तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तुम्हारा ये दे रखा कि x सॉरी a इक्वल टू दे रखा है x सब्जेक्ट x विषम संख्या है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है, और 3 के बराबर है। 3 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉलिसी तो मैक्सिमम क्वांटिटी बनता है तुम्हारा सिस्टम कि इसका बराबर ही लेना जाएगा, जहां तक अगर कोशिश कर सकते तो, ठीक है। अगर नहीं करना तो देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें कहा कि x का मान बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यानी कि बड़ा भी है और क्या है इसके बराबर भी। तो यहाँ x का मान अभी हम लिख लें कि एक लिख लिया हमने, 3 इसने कह दिया कि विषम संख्या है, यानी कि x क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 लिख दिया और क्या लिख दिया अपन ने 7, ठीक है। क्योंकि 9 के आगे तो कोई पॉसिबल ही काम नहीं है कि भाई 9 से क्या करोगे देख के, क्योंकि a का मान घटाना है ना, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे निकालते हो तुम किसका मान, इसका, यानी कि ये तुम्हारे मान आ गए हैं किसके जी, a को बिलोंग्स करते हैं। तो b बराबर दे रखा है तुम्हारा 2 3 5 6 7 और, तो b माइनस के a बराबर कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो b में से पहले वो चीजों को काट लिया कर। देखो b से एक चीज कट रही है, ये भी चीज कट रही है और ये भी चीज कट रही है, ठीक है। अब जो बचा रह गया है तुम्हारा, ठीक है, अब जो बचा रह गया है आंसर क्या आना है, वही आना है। और किसका लिया जाता है, जिसमें से जिसको घटाया जाता है, यानी कि 2 बच गया, 6 बच गया और 8 बच गया, यानी कि 2, 6, 8। आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिक मार देना है, ठीक है। ऐसे इसको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 80 पैसे ₹4 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ₹4 का अनुपात, तो इनको भाई पहले एक सिस्टम में क्या करना पड़ेगी, पद्धति में इसको क्या कर ली कि इकाई में इसको चेंज कर लो। पैसे को रुपए में कर लो, 4 रुपए को पैसे में कर लो, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 80 पैसे अनुपात। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में 400 पैसे, ठीक है। यहाँ लिख दो, चूंकि 1 रुपए बराबर कितने पैसे, 100 पैसे। 0 से 0 कट जाएगा, आज वो 4 दूनी 8, 4 हम 4, 2 1 हम 2, 2 5 6, यानी कि 1:5, ठीक है। अब भाई आपको 2 क्वेश्चन घर से करके लाना है, ठीक है। लगभग सभी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी लगभग। अब 2 क्वेश्चन आपको घर से करके ये लाना, मुझे कमेंट में शेयर करना है कि 500 मीटर अनुपात 5 किलो। इस बार मैं आंसर नहीं दूंगा किसी को, अब मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, इनको बदलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, ₹35 को 3:4 में विभाजित कीजिए या बांटिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन घर से करके लाना।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्यार करो। ठीक है, अब भाई क्या करना है आपको, सवाल मेरे को लगाना है, सबको समझ में आ गया, एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। और हाँ, वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, अगर वीडियो स्किप करोगे तो इससे भाई तुम्हारा नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आगे बात समझे। तो भाई टाइम टू टाइम क्लास को ज्वाइन करो, उसको देखो, समझो और सुनो।